हेलो एवरीवन। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अभी के लिए क्वेश्चन 1 से। डैश सिस्टम्स अलाउ मल्टीपल रिमोट यूजर्स टू रन जॉब्स ऑन द कंप्यूटर एट वंस। तो यूज़र्स को रिमोट यूज़र्स को मल्टीपल जॉब्स कंप्यूटर पर एक साथ रन करने के लिए कौन सी फीचर जो है वो अलाउ करती है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि रिमोटली मल्टीपल यूज़र्स को बहुत सारे जॉब्स साइमल्टेनियसली एक कंप्यूटर पर एक बार में रन करने के लिए अलाउ करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क्स एट ए टाइम। एक बार में बहुत सारे टास्क का एग्जीक्यूशन, एक ही टाइम पर बहुत सारे टास्क को एग्जीक्यूट करना है, तो इस फीचर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या बोलते हैं? तो 2 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 3। डैश इंस्ट्रक्शन इज यूज टू स्विच फ्रॉम यूजर मोड ऑफ सिस्टम टू कर्नल मोड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 मोड होते हैं, यूज़र मोड और कर्नल मोड। तो उसमें आपस में स्विच करना है, तो इसमें कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है? तो यूज़र मोड से कर्नल मोड जाना है, कर्नल मोड से यूज़र मोड आना है, तो इसमें कौन सी फीचर यूज़ होगी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रैप। 4 देखते हैं। डैश सिस्टम हैंडल लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिक्वेस्ट सच एज चेक प्रोसेसिंग एट ए बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको बोलेंगे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। 5 देखते हैं। ए डैश सिस्टम इज वन दैट प्रोसेसेस रूटीन जॉब्स विदाउट एनी इंटरैक्टिव यूजर प्रेजेंट सच एज क्लेम्स प्रोसेसिंग इन एन इंश्योरेंस कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बैच प्रोसेसिंग की बात चल रही है। बैच सिस्टम में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 6। ए कंप्यूटर रनिंग मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको बोलेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि सिमिलर लगते हैं, लेकिन एक बार इनको आप देखोगे, इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक कंप्यूटर यूजिंग मोर देन वन सीपीयू एट ए टाइम इज कॉल्ड। तो 7th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 8। बाय ऑपरेटिंग सिस्टम द रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डन वाया। तो रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होता है? तो 8th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से और स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दोनों से। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। टीडीएम और एसडीएम दोनों से ये काम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। इन एनी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम द सीपीयू यूजुअली स्पेंडिंग टाइम इन टू मोड्स। तो ये 2 मोड होते हैं, अभी बताया था। एक यूज़र मोड होता है, कर्नल मोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर लाई करता है? ये लाई करता है सी ऑप्शन, बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन करवाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यही इसकी मेन डेफिनेशन भी होती है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को आपस में कम्युनिकेट करा के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का यही काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड इन ए प्रिंटर। तो प्रिंटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एम्बेडेड। ठीक है, जो स्मॉल डिवाइसेस होती हैं, प्रिंटर्स होते हैं, बहुत से एसी होते हैं, या वॉशिंग मशीन होती है, कई स्मार्ट वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, इस तरह के जो ये डिवाइसेस होते हैं, इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होते हैं इनको एम्बेडेड बोलते हैं। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 देखते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 देखते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए पर, पीडीए डिवाइसेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल्ड होता है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हैंड हेल्ड। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14। टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाई दी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस करना है, तो इसके लिए जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? तो 14 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके लिए जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड करती हैं। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली है क्या? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ये तीनों के तीनों जो है डेफिनेशन है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी सिस्टम को चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उनके बिना सिस्टम नहीं चलेगा। ऐसे सिस्टम, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो
ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। जब तक कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या किसी ऐसी डिवाइस पर हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हम उसे ऑपरेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो दूसरी कैटेगरी होती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब सिस्टम चालू हो चुका है तो अब रनिंग सिस्टम पर जो सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं उनको हम दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी सारी डेफिनेशन है इसकी। ऐसा दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर्स टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम को सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लिंक टू इंटरफेस द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, तो हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में लिंकिंग करते हैं। ये सारे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डी, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 16 देखते हैं, व्हाट इज द नेम गिवन टू द ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे ओवरऑल ऑपरेशंस को कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। 17, विच आर द डिफरेंट रिसोर्सेज दैट कैन बी मैनेज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज करता है। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को भी, कंप्यूटर मेमोरी को भी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी, सबको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। 18, विच आर द टू डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। तो दो मोड बताए थे अभी, एक यूजर होता है, एक कर्नल होता है। 18 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन कौन सी एरर्स को हैंडल करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी एरर्स को हैंडल करेगा। पावर फेलियर को भी हैंडल करता है, लैक ऑफ पेपर इन द प्रिंटर इसको भी यही हैंडल करता है, कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क इसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो 20 का सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है, बाकी सब ट्रू हैं। ठीक है, तो एक कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये नॉट जो है ये गलत है, तो 20 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं, विच ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन मैकबुक। तो मैकबुक के ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। तो 21 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं मैक ओएस। 22, विच ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन आईफोन। आईफोन पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। तो 22 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, iOS। 23, इफ ए प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इन्फॉर्मेशन टू ए। तो अगर इस प्रोसेस कोई फेल हो जाता है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी जो डिटेल्स होती हैं वो कहाँ पर लिखता है। तो 23 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो लॉग फाइल बनती है, जब भी कोई इस तरह की कोई एरर या कुछ भी होता है तो लॉग फाइल बनती है, वहाँ पर लिखता है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है सर्विसेज। कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो 24 का डी ऑप्शन, ये सारी की सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। प्रिंट सर्विस, फाइल सर्विस, वेब सर्विस, सारी सर्विस ये वेब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। 25, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स द इनकमिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। तो क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट से को किस चीज़ की ज़रूरत है तो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर उसको हैंडल करेगा, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करेगा और क्लाइंट्स को और डेटा जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कराएगा। तो ये जो है क्लाइंट्स से रिक्वेस्ट को, इनकमिंग जो रिक्वेस्ट होती है क्लाइंट से आती है उनको हैंडल करेगा कौन, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। पीडीए स्टैंड्स फॉर तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। TinyOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो TinyOS किसका एग्जाम्पल है, ये है सी, सेंसर नोड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। 28, स्मॉलेस्ट OS रन ऑन स्मार्ट कार्ड्स विच आर क्रेडिट कार्ड साइज डिवाइसेस कंटेनिंग CPU चिप इज कॉल्ड। तो 28 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये है स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। डुअल मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो दो मोड होते हैं इसमें। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है अलग अलग तरीके से, तो ये है यूज़र मोड और कर्नल मोड। 30 देखते हैं, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हैव एडवांटेज ऑफ। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो है किस तरह का एडवांटेज रखता है। तो 30 का ये ऑप्शन हो जाएगा, ये इसमें जो है जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो होते हैं उसमें क्या एडवांटेज है, मेन उसका मेन एडवांटेज है इंक्रीज थ्रूपुट जो है इसमें बढ़ जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्रीजेज। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्रीजेज, किस चीज़ को इंक्रीज करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सिस्टम में किस चीज़ को इंक्रीज करता है। 31 का सी ऑप्शन, CPU यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देता है। 32, एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिए लाइनक्स, यूनिक्स ये दोनों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बोथ A एंड B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमने 32 क्वेश्चन डिस्कस किए। होपफुली ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एग्जाम में जरूर हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अभी इसके बाद और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।